कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बता रहा हूं जो कि सुबह, जी हाँ, आज आपका जो पेपर है वो पूरे का पूरा प्रश्न इसमें से फंसेंगे, 100% श्योर है। चलिए, तो जिन बच्चों को वास्तव में नंबर चाहिए थे एक बार मिलान कर लीजिए, किन कौन सी चीजें आती है आपको, नहीं आती तो फटाफट याद कर लो जितने कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और जल है, ये दोनों जब आपस में क्रिया करेगी तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसको अपन कहते हैं चूना। चूने को अपन पानी में डालते हैं ना, तो वो जो काले फूटते कि नहीं फूटते हैं, वो भाप निकलती है, तो वो ही क्या है आपकी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। और दो मिलके एक बनाते हैं तो संयोजन भी है, यानी कि उपयुक्त दोनों उदाहरण एकदम राइट रहेगा। पतले तारों में धातुओं को खींचे जा सकने की जो क्षमता है उसे अपन कहते हैं तन्यता। मास्टर ग्रंथि का जो नाम है वो क्या है, पीयूष ग्रंथि। इनमें से कौन सा मैथुन द्वारा फैलने वाला यौन जनित रोग नहीं है, हिपेटाइटिस। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। वह संभवतः वो जो दर्पण है या तो समतल है या उत्तल है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लेंस प्रयुक्त होता है तो अवतल। यहां से आप चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। ये हो गया इतना यहाँ तक। इसके बाद में ये चौथा रहेगा और ये पांचवा, ये छठा रहने वाला है। रिक्त स्थान है ये यहाँ पर, ठीक है भैया। अब देखिए रिक्त स्थान है। क्षारक लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। शरीर में उपस्थित विशिष्ट हानिकारक तथा विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है वो कहलाता है आपका उत्सर्जन। अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। मनुष्य के में वृषण कोष में पाए जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षण आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अवतल लेंस है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। हो गया। यहां से अपन इसको ध्यान से देखेंगे। ये मेंढक, मेंढक का आ जाएगा मांसाहारी। हीरा, हीरा आ जाएगा कार्बन का अपरूप। स्वापोषी पोषण हरे पौधे। नर युग्मक का जाएगा शुक्राणु। विद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक है वह है किलोवाट। कार के स्क्रू का नियम आ जाएगा मैक्सवेल। ये यहाँ से आपको कंप्लीट करना है। ये दो विलयनों के मिलने पर एक आविले पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। कौन सी धातु आसानी से संचरित नहीं होती, सोना, गोल्ड। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ऑक्सीन। मनुष्य में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में। और लिंग निर्धारण करने के लिए कौन से गुणसूत्र की को क्या कहा जाता है, तो लिंग गुणसूत्र को कहा जाता है। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r है, उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो a बराबर हो जाएगा r/2। ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ तक है, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बच्चे बढ़िया से, क्योंकि मैंने पहले से भर दिया है, कम समय में जानकारी मिल जाए और कुछ फालतू चीज़ें बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पर सत्य भर सकें, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो आप। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अब गठन या वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ मैं आपको, पहले प्रश्न देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10, 11 हो गया भैया, ये यहाँ तक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। कम समय में जानकारी मिल जाए, बस यही उद्देश्य है हमारा। तो भैया अब आगे आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है। समावयवी एवं समावयवता से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 19 पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको। ये क्वेश्चन नंबर 20, मानव नेत्र का नामांकित चित्र, तो ये लवन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है भैया। चलिए, तो ये तो आपका पेपर हो गया है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ से देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये यहाँ से आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है भैया। अरे यार, ये हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से आपको बड़े ध्यान से देखना है। ये हो गया। संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताने हैं। धातुओं के भौतिक गुण लिखिएगा। भोजन के पाचन में लार की भूमिका, ये इतना कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर ये 7 का यहाँ से देख सकते हैं, मनुष्य में दोहरा निषेचन परिसंचरण, ऋतुस्राव या रजो धर्म किसे कहते हैं, ठीक है। स्वपरागन और पर परागन में अंतर, इतना। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किन्हें कहते हैं, ये अप्रभावी हो गया है। गुणसूत्र किसे कहते हैं, यहाँ से हो गया ये।
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, ये दी है फोकस दूरी तो, और सॉरी वक्रता त्रिज्या दी, फोकस दूरी ज्ञात करना है। आवर्धन किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित करना है। और उत्तल दर्पण के उपयोग, विद्युत परिपथ के उपयोगी कोई 4 अवयव और प्रतीक बताने हैं। यहाँ से हो जाएगा, ये हो गया, ये यहाँ पर है। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण देख लेने हैं यहाँ से, है ना। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर जाएगा वोल्ट गैल्वेनोमीटर को परिभाषित करना है। विद्युत चुंबक क्या होती है? विद्युत धारा के परिपथों को उपयोग में लाते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये हो गया इतना। इसके आगे आ जाएगा जे और अजय वाला, देखो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, समय कम है आपके पास में, है ना। ये उपभोक्ता किसे कहते हैं। इसके बाद में समावयवी और समावयवता से आप क्या समझते हैं, हो गया। हाइड्रोजनीकरण के अनुप्रयोग, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं संयोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से बताना है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई, ये रेडॉक्स हो गई। द्विविस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना है, ये हो गया इतना यहाँ तक। किन हार्मोन्स वाला है, वृद्धि हार्मोन्स के कार्य लिखने हैं, टेस्टोस्टेरोन के कार्य लिखने हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिख प्रतीत होता है। ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र। लवण किसे कहते हैं, सूत्र बताना है, लवणों के नाम और सूत्र बताइएगा। पीतल एवं तांबे के बर्तनों को दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आदररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया। साइटोपेंटेन साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होंगे, ये यहाँ तक देख सकते हैं।